विच डायरेक्टेड द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले फिल्म किसने डायरेक्ट किया था? ऑप्शन टू। हाँ, ऑप्शन टू दादा साहेब फाल्के, है ना, दादा साहेब फाल्के। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगी, कौन कौन बना के लाया बता दो मुझे। कल जो मैं क्वेश्चन भूल गए। अरे हाँ हम बनाए हैं। भेज दो। अच्छा ऑप्शन वन काची क्या? ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। हाँ ठीक है। फर्स्ट टॉकी फिल्म किसने डायरेक्ट किया था, है ना? What is the correct chronological order of the following television program released Doordarshan in India earlier to latest? ऑप्शन थ्री। 3 नंबर। सबसे पहले चंद्रकांता बोल रही हूँ। सबसे पहले तुम्हारा चंद ये दे रहा हम लोग, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा बुनियाद, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा रामायण, फिर होगा तुम्हारा महाभारत, फिर चंद्रकांता। चंद्रकांता न्यू है मतलब इसके अकॉर्डिंग। सत्यजीत रॉय। कौन कौन मूवी को सत्यजीत रॉय डायरेक्ट करते किए हैं? तुम लोग को मैं करवाई हूँ, नया नहीं। ऑप्शन वन। ठीक है, हाँ सबको बोलने दो। 1 नंबर। लक्ष्मी बोलेगी क्या? मिलेगी चलो। 1 नंबर। सत्यजीत राय ने डायरेक्ट किया था, है ना? पत्थर पंचली, अपराजितो, अपूर संसार, है ना? मधुमती जो है इसको बिमल रॉय, सुजाता जो है 1959 में बिमल रॉय जो है वो ये करते हैं डायरेक्ट, पढ़ाया हुआ ये भी। ऑप्शन थ्री। ठीक है यार बोलो। हाँ देखो। 3 नंबर। हु मतलब से व्हाट? नहीं गलत, सॉरी। हु मतलब किसने कम्युनिकेट किया ना, किसने कम्युनिकेट किया। से व्हाट मतलब किसने मैसेज, और उसके बाद चैनल मतलब मीडियम, टू हो मतलब रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हु मतलब कम्युनिकेटर, से व्हाट मतलब मैसेज, इन विच चैनल मतलब मीडिया, टू हो मतलब रिसीवर। ये पढ़ाया हुआ थोड़ी, ये करो तुम लोग भी बनाओ, मैं भी बना कर देखती हूँ। अच्छा आरसी भेजी। ठीक है आरसी में अभी हम देख लेते हैं, पहले तुम ये ला कर लो उसके बाद।
ये नहीं बन रहा ना, मुझसे भी नहीं बन रही। देखो हम पार कर रहे हैं दूसरा। तुम लोग बना के लाना घर से, ये बनाओ। वो ब, मैं मुझसे भी नहीं बनना, हम उसको घर में देखते हैं, ठीक है। ये बनाओ। फोटो ले ली ना, स्क्रीनशॉट ले लिए तुम लोग वो वाला का? नहीं लिए थी। नहीं लिया, फोटो ले लो। अब वैसे मैं भी बना के लाऊंगी, तुम लोग भी बना लो। ले लियो, आगे बढ़ाएं। हाँ। उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था। बहुत इजी है ये तो, तुरंत बन जाना चाहिए। ऑप्शन ऑप्शन 3, 3 नंबर। ठीक है, मैं देखती हूँ। बोलो सुषमा। ये नहीं बनेगा। यहाँ देखो, पीछे से गया ना, देखो एक, अच्छा ये वाला ना, इसको ऐसे ऐसे डायरेक्ट गया 8, 5, 12, 12 और 8, ठीक है। मेरा भी 5, 12, 12 नहीं, मतलब यहाँ कैसे गया देखो तो, पहले एन आया ना, तो एन, तो यहाँ उसी तरह एच का 8, ये वाला होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 ही होगा। मैच करो ना, पहले देखो कैसे गया है। इतना छोटा क्वेश्चन गलत करोगे तो तुम लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो पहले देखो कैसे कैसे बैठाया है, ठीक है ना। एन को दिया है 14, मतलब देखो यहाँ पे पीछे से गया, बैक से। देखो ए का 1, डी आता है 4 में, आई आता है 9 में, वो आता है 15 में, और एन आता है 14 में, ठीक है। तो जैसे ये औसी यहाँ पर भी बैठाओ, मतलब पीछे से लेंगे ना, तो तुम पहले पीछे में देखो क्या है, पीछे मेरा ओ, तो पहले ओ दो, ओ कितने में है, 15 में। उसके बाद मेरा क्या है, एल है ना, एल मेरा क्या है 50, 50, 12, 12, 12, 12 दे दिए। फिर 5 है, फिर 8, देखो बैठ गया, उल्टा गया, ठीक है। इतना छोटा गलत करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब तुम लोगों को मैं बाद में कराऊंगी, इसके पार कर। ये कराओ, कॉन्ट्रोडिक्शन ईच अदर, उस दिन क्लास में कराई थी, कौन एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, ऐसे ऐसे वाला। सुषमा और आरती तो बना लेगी, हाँ। अरे लक्ष्मी तुम समझ के बनाओ, हाँ ठीक है। मैं लक्ष्मी तुम बताओ। हाँ दी ऑप्शन 3। देखती हूँ, ऑल है, और ऑल का कॉन्ट्रोडिक्शन सम है ना, तो ए और बी तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नो है, नो कहाँ है, डी में है, और सम है, सम नॉट सी में, तो ये कैसे हो रहा। तुम लोग आंसर क्या बोली, ये बोला ना। ऑल के साथ सम नॉट, तो सम नॉट। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत की, थोड़ा मुझे दम कर दी, रुक जाओ। ऑल के साथ जाएगा सम, है ना,
तो ऑल ए में है और सम कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग बीडी कैसे ऑल के बोली? साथ जाएगा सम डॉट, ऑल के साथ सम जाएगा ना, नहीं तुम ऑल लोग के सी साथ बोली सम ना, डॉट, तुम लोग सी बोली, सम तो के आंसर नहीं साथ बन रहा सी, हाँ, गलत बोली ना तुम लोग, सम के साथ नो जाएगा। नहीं समझी। तुम लोग आंसर सी बोली हो, तो बी और डी कैसे होगा? हम लोग बोले हैं बी और डी, ऑप्शन आप ऊपर में देखिए ए बी सी डी करके, ओ बी हाँ में हाँ आ रहा हाँ है ठीक है। सम सम नो और और डी, एक मिनट, नो एक होगा नो और एक होगा सम, सॉरी सॉरी, एक होगा नो और एक होगा सम, मतलब नो और सम कॉन्ट्रोडिक्शन बनता है और ऑल और सम नॉट कॉन्ट्रोडिक्शन बनता है ना, इस तरह से। तो ए और सी नहीं है, ऑप्शन में तो है, नहीं। है नहीं। ए और सी किसका कॉन्ट्रोडिक्शन है? ऑल का और सम नॉट का, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रोडिक्शन का नाम है नो और सम, है ना। तो ठीक, तुम लोग सही बोली, मैं कंफ्यूज हो गई। एक तो नो है और एक सम है, जो कि बी और डी ऑप्शन में। वेरी गुड, ये बनाओ। बोल रहे कि यहाँ पे समझना क्या बोला है कि नो बर्ड्स आर मैमल्स, फॉल्स है, ये लक्ष्मी के लिए न्यू होगा। तो ट्रू कौन सा होगा, देखो। तुम लोग तो बना लो। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बोलिए, अच्छा ठीक है, रुक जाओ, आरसी को बताने दो, उसके बाद में बताती हूँ। मैं बताऊँ आरसी? आरसी है क्लास में? दो नंबर सी और डी। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। देखो लक्ष्मी, तुम समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ऐसे बनता है ना, ऑल नो और क्या बोला तुमने, सम और सम नॉट, ऐसे बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नो बर्ड्स आर एनिमल, फॉल्स है, यानी नो, ये फॉल्स है, ठीक है। बोला हमको ट्रू चाहिए, तो फॉल्स का भी, एक मिनट, ये तो हो गया तुम्हारा, सबसे पहला ट्रू तो यही हो जाएगा, सम वाला, ठीक है। तो ढूंढो यहाँ पे सम कहाँ पर है, सम तुम्हारा सी है और डी, बन गया आंसर, एक ही से बन गया। कौन हमेशा ट्रू होगा तो उसका अपोजिट फॉल्स होगा, है ना, ट्रू होगा तो हमेशा फॉल्स होगा। और फॉल्स जो है वो फॉल्स जो है नीचे नहीं आता है, ट्रू नीचे आता है, तो ये डॉटफुल हो जाता है, ठीक है, ये डॉटफुल होता है, तो यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं। ट्रू, यहाँ पे फॉल्स साथ हो सकता है, तो यहाँ पे फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि फॉल्स का अपोजिट ट्रू, और फॉल्स हम क्या बोले थे, ऊपर फॉल्स दो बार हो सकता है ना। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, फॉल्स भी होने की पॉसिबिलिटी, ट्रू भी, तो हमें कंफ्यूजन है तो इसको डॉटफुल कर देंगे, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा बता दी। बल्कि यहाँ पे ट्रू, नो का अपोजिट ट्रू होगा, तो बस ट्रू काची में आया, सम में। तो तुम देखो सम कहाँ है, सम दो है, सी भी है डी भी है, तो मेरा आंसर बन गया। कीवर्ड देख के कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ मस्ट, तो क्या होगा आंसर, मस्ट बी रहता तो क्या होगा आंसर। फिर प्रूव भी कीवर्ड है, तो प्रूव दूसरा का, ये नहीं कीवर्ड बता रही हूँ खाली, इसमें कीवर्ड मस्ट बी है, ये होगा ही। ऑप्शन टू, आरसी बताओ। ऑप्शन फोर। कैसे आरसी, मस्ट बी फैलेसी ऑफ डिवीजन, मैं तुमको क्लास में पहले भी बताते कि मस्ट बी जो है फैलेसी ऑफ डिवीजन का कीवर्ड है। देखो क्या बोल रहा, दिस इज द रिचेस्ट फर्टर्निटी ऑन द कैंपस, ठीक है ना। ये जो कैंपस है ना, ये एक अमीर आदमी का फर्टर्निटी, मान लो पूरा कैंपस है अमीर आदमी का, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ना, वो फर्टर्निटी का मेंबर है, मिस्टर एक्स इसका मेंबर है। जब वो मेंबर होगा तो जरूर वो भी अमीर आदमी होगा। जब मैं क्या बोलती हूँ कि ऑल का फीचर एक आदमी पे लगाया जा रहा है, यानी क्या बोला कि पार्ट है,
उसका पार्ट है तो वो भी अमीर होगा, तो पूरा फीचर ला के एम पे लगा दिया तो वो उतना तुमको पढ़ना भी नहीं है, मस्ट बी लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये हो जाएगा तुम्हारा फैलेसी ऑफ डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी बोला कि इससे भी समझ सकती हो कि रिचेस्ट फर्टर्निटी है इस कैंपस में, है ना, बहुत ये रिचेस्ट फर्टर्निटी का पूरा ग्रुप है। और इसका मेंबर कौन है, इसका मेंबर तो मिस्टर एक्स भी है। ठीक है, तो एक्स भी क्या होगा, रिच होगा तब, यानी इसका ये जो तुम्हारा फर्टर्निटी, इसका खूबी क्या है कि ये रिच है। तो ये जो बड़ा का खूबी, ऑल का खूबी लाके हम एक पर्सन पे लगाते हैं तो उसको हम लोग फैलेसी ऑफ डिवीजन बोलते हैं। देख रही हो, बहुत बड़ा खूबी, यानी पूरा ये फर्टर्निटी का खूबी क्या है कि ये पूरा रिच है, और ये वाला खूबी लाके हम सिर्फ मिस्टर एक्स के ऊपर लगा दिए, एक आदमी पे लगा दिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन पे, कोई इंडिविजुअल भी ऐसे ही होगा, यानी वो भी रिचेस्ट यंग मैन है कैंपस का। पूरा खूबी ऑल की तरफ से हम एक क्या है, मतलब ऐसे आए 100 पर, बड़ा सर्कल से हम छोटा सर्कल के पास आए। फर्टर्निटी में तो बहुत सारे मेंबर होंगे, कैंपस में बहुत सारे लोग होंगे, हो सके 100 होंगे, मिस्टर एक तो एक है ना, तो ये पूरा रिचेस वाले फीचर लाके हम यहाँ लगा दिए, तो इसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये भी तुम लोग करोगे आराम से भाई, कि इंक्रीजिंग एक्सटेंशन मांग रहा। एक्सटेंशन किसके साथ होता है, इंटेंशन अलग होता है, उस दिन पढ़ाए थे, और ये एक्सटेंशन है तो ये किसके साथ जाएगा, एक्सटेंशन तो सी के साथ जाता है, तो ये डी के साथ जाएगा, बना लो। इंक्रीजिंग मांग रहा है, ऑप्शन 1। ठीक है, बोलो और बोलो। अच्छा, ये वाला मुझे वीडियो भेजना था लक्ष्मी को, मैं भेज दूंगी लक्ष्मी। तुम लोग बनाओगी कि मैं बता दूं? आशीष सुषमा बोलो। हेलो, हेलो। ऑप्शन 4। और हाँ सही है, आ जाओ। देखो, आरसी लड़ा क्लास में नहीं है, चलो आ जाओ। देखो क्या बोल रहा, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। ठीक है, आ जाओ मैं बताती हूँ। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन किधर आएगा, इंटेंशन जो है सी के साथ होता है, और एक्सटेंशन जो डी के साथ होता है, नहीं डेनोटेशन के साथ होता है, उस दिन भी मैं बताई थी, उसमें मैं बताई थी कि इंटेंशन जो है तुम्हारा, मैं सही बोल रही हूँ ना, बताओ, इंटेंशन किसके साथ होता है, कॉनोटेशन के साथ। ठीक है, और डेनोटेशन के साथ क्या होता है तुम्हारा, ये एक्सटेंशन के साथ डेनोटेशन। और डेनोटेशन क्या होता है कि जब यहाँ पे डिस्क्रीजिंग मांगेगा, सॉरी, डिस्क्रीजिंग मांगेगा तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉल। और जब तुम्हारा इंक्रीजिंग मांगेगा तो स्मॉल इंक्रीजिंग मांगेगा, है ना, तो इंक्रीजिंग मांगेगा तो मेरा स्मॉल टू लार्ज। तुमको ये पहचानना है कि किस में आएगा, सी में आएगा कि डी में आएगा। ठीक है, तो तुमको पहचानना है कि डी में आएगा। डी में इंक्रीजिंग का मतलब नॉर्मल होता है कि स्मॉल से, ठीक है, इंक्रीजिंग मांग रहा है, या पहले तुमको क्वेश्चन कैसे पहचानना है कि क्या है, डेनोटेशन है या कोनोटेशन है। तो तुमको समझ में आ गया कि ये है डेनोटेशन। तो डेनोटेशन में तुमको पता है कि अगर डी डिस्क्रीजिंग मांगेगा, है ना, डिस्क्रीजिंग मांगता तो वो होता लार्ज टू स्मॉल, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग मांगा तो स्मॉल टू लार्ज हो गया। ठीक है, सबसे स्मॉल है पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद है सोशल साइंस, उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। साइंस में तो सारा चीज आएगा ना, साइंस में लाइफ साइंस आ जाएगा, साइंस बहुत बड़ा है ना, लाइफ साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, बहुत सारा साइंस आएगा, तो इसलिए साइंस सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा। और सोशल साइंस में देखो, यहाँ पे मेरे बात समझना,
हम लोग पढ़ते आयर। आयर एक छोटा सा टॉपिक है। आयर किसके अंदर आता है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर, है ना। पॉलिटिकल साइंस किसके अंदर आएगा? सोशल साइंस के अंदर। और सोशल साइंस किसके अंदर आएगा? साइंस के अंदर। हम तुम लोग को फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग ना आयर पढ़ते एक छोटा सा टॉपिक है। आयर आयर जो है एक सब्जेक्ट, एक मिलो का एक टॉपिक है। तो आयर किसका टॉपिक है? पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में खाली आयर ही है? बहुत सारा टॉपिक है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक है ना। तो सबसे बड़ा ये हो गया, आयर से भी बड़ा हो गया पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, है ना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस किसके अंदर आता है? पॉलिटिकल साइंस को पता है क्या बोला जाता है? सोशल साइंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज ऐड है। ठीक है, अब सोशल साइंस किसके अंदर आता है? तो साइंस के अंदर आता है। क्योंकि साइंस तो बहुत है ना। साइंस के अंदर सोशल साइंस भी आ जाएगा, साइंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा। मतलब आयर छोटा सा टॉपिक, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर सोशल साइंस, और उसके बाद साइंस। साइंस के अंदर सारा चीज आ जा रहा। ठीक है, तो बड़ा से छोटा गया, ये छोटा से बड़ा गया, इंक्रीजिंग मांग रहा था। सबसे छोटा आयर, फिर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर उसके बाद तुम्हारा साइंस। साइंस बहुत बड़ा है। अब मुझे तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो रुक जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन दूर करूँ। यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, मुझे बना के दिखाओ। डिस्क्रीजिंग एक्सटेंशन कर रही हूँ, तब आंसर क्या होगा? डिक्रीजिंग एक्सटेंशन हो जाएगा ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन 1। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बताना, यही से बनाऊंगी मैं। ठीक है, इंक्रीजिंग इंटेंशन, बताओ ये क्या है? अगर क्वेश्चन ये हटा दो और उसकी जगह पे ये कर दो, तो क्या बनेगा? इसका आंसर कौन सा होगा? ये पहले पहचानो किसके अंदर आएगा, डेनोटेशन में या कोनोटेशन में? कोनोटेशन। कोनोटेशन में। तो कोनोटेशन में इंक्रीजिंग क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉल या स्मॉलेस्ट टू लार्ज? उल्टा होता है। उल्टा। तो ये क्या हो गया? लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या? ए। ऑप्शन 1। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर हम इसको ऐसे कर दे, डिस्क्रीजिंग इंटेंशन, तब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। बस यही खेल है, कुछ नहीं। इसीलिए मैं बार बार रियल तुम लोगों को करवाती हूँ। चलो ये करो भाई, तुम लोगों का कीवर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिजम्बेल्स का मतलब भी सेम होता है, सिमिलरिटी का मतलब भी सेम होता है। कुछ पूरा पढ़ना नहीं, कीवर्ड से आंसर दो। प्रत्यक्ष में हम लोग क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन का यहाँ पे यूज होता है। इसमें करते हैं हम लोग उपमान। उपमान। अनुमान में कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, है ना। सेध्या में कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए। कीवर्ड दिया हुआ है सिमिलरिटी, रिजेम्बल। हाँ, जहाँ पे सिमिलर देखो, रिजेम्बल देखो, इसकी मीनिंग ही होता है सिमिलर। लाइक देखो, आंसर हो जाएगा उपमान। जहां पर एक कॉज लिखा हुआ है, इफेक्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, उसका आंसर हो गया अनुमान। जहां सेंटेंस में कोई बॉडी पार्ट का लिखा हुआ है कि सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। जहां पे कोई पर्सन के बारे में बोला गया कि इस पर्सन पे बिलीव करो, ऑथोरिटी हो, है ना, इस तरह का अगर वर्ड लिखा हुआ, हो गया भरवा शब्द या भर्बल टेस्ट। ठीक है, बोले कि वैलिड मीन्स, प्रमाण का मतलब क्या होता है? वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, है ना, मतलब सही नॉलेज मिलना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये 5 तरह का होता है। ठीक है, 6 तरह का होता है। प्रमाण कितने तरह का होता है? 6 तरह का, जिसमें से 4 को किसने दिया? नया स्कूल ने दिया है। ठीक है ना। 4 वैलिड है जिसको नया स्कूल ने दिया है, और 2 इनवैलिड है जिसको नया स्कूल ने नहीं दिया है। ठीक है ना, देख लो। 4 जो है, 4 जो है नया स्कूल ने प्रत्यक्ष से, अनुमान, और तुम्हारा उपमान है शब्द है, इसको नया स्कूल ने दिया है। ठीक है, मीमांसा स्कूल ने सिर्फ 2 ही दिया है, अर्थपति और अनुपलब्धि। ठीक है, कीवर्ड सबको समझ लो, कीवर्ड क्या है? जब डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब सिंग, देखकर, सुनकर, टच करके नॉलेज मेरा आंखों का यूज करके इमीडिएटली, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष, परसेप्शन। जैसे कि घर में गई, हलवा बन रहा है, खीर बन रहा था,
इसमें लागा, अल्लाह खीर बन रहा है, इसमें ला रहा है, तो वो तुम्हारा हो गया प्रत्यक्ष। अनुमान, जब तुम कॉज को देख रहे हो, उसका अंदाजा लगा रही हो कि तुमने इफेक्ट वो देखा, तुमने बोला कि जरूर वहां पे कॉज होगा। मैंने आग देखा तो, मैंने धुआं देखा तो मैंने बोला कॉज कॉज वहां पे आग जरूर होगा, तभी धुआं निकल रहा है। ठीक है। क्वेश्चंस में कॉज एंड इफेक्ट होगा तो अनुमान होगा। अगर सिमिलरिटी होगा, है ना, लाइक होगा क्वेश्चंस में, या कंपैरिजन लिखा हुआ रहेगा, या सिमिलरिटी लिखा हुआ रहेगा, या लाइक लिखा हुआ रहेगा, तो उपमान, कंपैरिजन या एनालॉजी कहलाएगा। शब्द अगर क्वेश्चन में रिलायबल, ऑथोरिटी, ट्रस्टवर्दी, एक्सपर्ट, या खाली एक्सपर्ट लिखा हुआ हो, है ना, एक्सपर्ट लिखा हुआ हो या बिलीव लिखा हुआ हो, तो ये हो गया शब्द। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा लिखा हुआ हो, यहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि देवदत्त नहीं खाता है ना, देवदत्त जो है बहुत मोटा है लेकिन वो दिन को नहीं खाता, तो जरूर रात में खाता होगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा हो जाएगा अर्थपति। किसी चीज के नहीं होने से जब नॉलेज मिलता है तो उसको अनुपलब्धि बोलते हैं। क्लास से बहुत आवाज आ रही है तो हम बोलेंगे टीचर नहीं, तब तो आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को नॉन एप्रीहेंशन या नॉन परसेप्शन बोलेंगे। ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट, और इसमें 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब आईसीटी, हायर एजुकेशन और तुम्हारा ईवीएस। ठीक है, ये 3 को कंप्लीट करेंगे तो तुम्हारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को वर्ड समझने में थोड़ा, वर्ड 2 समझने में थोड़ा प्रॉब्लम